गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए विज्ञान में विटामिन्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। पिछली कक्षा में ही हमने बात की थी कि आप अगर सेहतमंद नहीं रहोगे तो आपको किसी तरह का भी काम करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको स्वस्थ होना आवश्यक है। पहली प्राथमिकता है कि आप स्वस्थ रहें। अब स्वस्थ रहने के लिए जो हमारे पास तत्व हैं, हम अक्सर बीमार हुआ करते हैं और बीमारी की हालत में हम इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हम डॉक्टरों से दूर रहें, डॉक्टर के पास जाने की नौबत कम से कम आए, तो इसके लिए हमें स्वस्थ रहना होगा। और स्वस्थ रहने के लिए जिन जिन तत्वों की आवश्यक है हमारे शरीर को, हमको उस पर ध्यान देना होगा। तो आइए हम विटामिन्स के बारे में, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे मैं डाल चुका हूँ, आप इसे समझें। सबसे पहली जो बात होती है विटामिन ए। विटामिन ए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता को विकसित करता है। इनमें किन किन चीज़ों को स्वस्थ रखने के लिए, तो सबसे पहले आपके आँख को, जो इस पूरी खूबसूरत दुनिया को आप जिन आँखों से देखते हैं, उस आँख को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसके अलावे हमारे शरीर में हमारी चमड़ी, यानी हम सुंदर दिखें, तो उसके लिए हमारे जिस्म पे जो हमारी चमड़ी है, त्वचा है, वो साफ़ सुथरा और चिकना हो, खुरदरा नहीं। हमारा हृदय जो हमारे जिस्म में 24 घंटा धड़कता रहता है, खून के सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है, हमारे हृदय की भी देखभाल करता है। इसके अलावा कई प्रकार के रोगों से लड़ने की प्रति क्षमता और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ये विटामिन ए की और भी कई तरह के हैं, इसके गुण हम आगे फिर और इस पे विस्तार से बात करेंगे। अभी आप इसके सोर्स को समझो। विटामिन ए का जो स्रोत है, कहाँ मिलेगा आपको खाने के लिए? पिछली कक्षा यानी कल ही हमने बात की थी कि आपके घर में जो कुछ भी खुराक बनता है, सुबह से लेके रात तक, आपके माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन जो भी लाकर देती हैं आप, उनमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपकी उम्र 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13, 14, 15, ये वो उम्र है जहाँ आपको अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता है। मैं बार बार आपसे इस बात की निशानदेही कर रहा हूँ कि दूध थोड़ा सा भी अवश्य लेना चाहिए। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है अंडा, हरी पत्तीदार सब्जियाँ, गाजर, मूली, बीन इत्यादि आप खाओगे, आपको विटामिन ए मिलता रहेगा। लेकिन जब किसी को विटामिन ए की ज़्यादा कमी हो जाती है, तब उन्हें अलग से विटामिन ए का सिरप खुराक दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा गोली दी जाती है, और उन्हें जो मांसाहारी होते हैं उन्हें कलेजी खाने का सलाह देते हैं डॉक्टर। लेकिन इसकी नौबत ना आए, आपके आसपास जो खुराक मिलता है आप उसे खाएं,
आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अब दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे विटामिन बी, हम इसे थायमीन भी कहते हैं, रासायनिक नाम इसका थायमीन है। तो विटामिन बी सिर्फ बी कहने से नहीं होता है, विटामिन बी में विटामिन बी कम्प्लेक्स एक कंप्लीट एक लंबा स्रोत है विटामिन का। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B11, इस तरह से ये सारे विटामिन्स हैं। इनके ये सभी जितने भी आइडेंटिफाइड किए गए विटामिन हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं। जैसे विटामिन B1 बेरी रोग या एनीमिक, जो खून की कमी कहते हैं, रक्त परिसंचरण, मस्तिष्क के विकास करने में, साथ ही हृदय रोग से बचाता है। शरीर में अपच, कभी कभी बदहजमी हो जाती है, कुछ शरीर के अंदर कुछ पाचक रस सेक्रीन नहीं करता है या सड़े गले भोजन हम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में बदहजमी हो जाता है, या आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं तब भी हमारे शरीर में बदहजमी होता है। उसके लिए भी ये सारे विटामिन्स को दी जाती है जिससे वो स्वस्थ होता है। इन सारे विटामिन्स का जो स्रोत है उसमें से दाल, दूध, अंडा, हरी पत्तीदार सब्जियां, मटर, गन्ने का रस, जो आपके आसपास बहुत सारा मिलता है, और बहुत सारे फल जो हैं, अमरूद, केला इत्यादि जो खाते हो। आइए अब आगे हम बात करते हैं विटामिन सी पे। ये विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारे शरीर को एंटी टॉक्सिन, यानी शरीर में जो बेकार की जो पदार्थ हैं उसको निकालने में बहुत सहायक होता है, और इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, यानी सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, रक्त के परिसंचरण को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हमारे शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी कहलाता है। इसका स्रोत जो होता है, जितने भी खट्टे फल हैं, अब देखिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे खट्टे फल हैं, आप जितना तरह का भी खट्टा फल खाते हैं उसमें विटामिन सी मौजूद है। और नींबू, संतरा, ये आंवला, ये खास माना जाता है, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए अगला हम जो स्रोत पे बात करेंगे वो विटामिन डी। विटामिन डी आपका सूरज का प्रकाश बहुत रिच होता है, वहाँ से मिलता है हमें विटामिन डी। लेकिन इससे होता क्या है, इससे शरीर में सूखा रोग, यानी शरीर सूख जाता है, हड्डियाँ पतली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो हमें विटामिन डी की भी आवश्यकता है, हमें विटामिन डी भी खाना इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन डी का जो अच्छा स्रोत है, आप गांव में रहते हो, आसपास मछलियां होती है, कभी कभी सप्ताह में छुट्टियों के मौसम में आप नदी में जाते हो, मछली मारते हो, मछली में विटामिन डी पाया जाता है। दूध, अंडा और सूरज का प्रकाश और सीम, फलीदार मूंगफली इत्यादि में भी विटामिन डी पाया जाता है। अब हम एक और विटामिन के बारे में बात करेंगे, वो है विटामिन ई। विटामिन ई जो त्वचा की देखभाल करता है, त्वचा मतलब आपकी चमड़ी का देखभाल करता है। बहुत सारे आदमी को देखोगे जो वक्त से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगता है, शरीर में झुर्री कहते हैं, चमड़ा जो लटक जाता है, उसको टाइट रखने के लिए विटामिन ई ज़रूरी है। ये हमें हमारे हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध, अंडे में मिलते हैं। देखो, हरी पत्तीदार सब्जियां, प्यारे बच्चों, आप लोग सब्जी खाने से बचते हो,
लेकिन हमें हरी पत्तीदार सब्जियां अवश्य खाना चाहिए। अब अंत में हम एक और विटामिन, जो विटामिन के कहलाता है, ये शरीर में अक्सर आप खेलते कूदते हो, दौड़ते हो, फांदते हो, आपका शरीर कहीं से खरोंच लग जाता है या कट जाता है तो रक्त स्राव होने लगता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए विटामिन डी विटामिन के शरीर में होता है, जो एक सफ़ेद रंग का परत को जमा देता है और खून का रुकना बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह से विटामिन के भी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, या हमें टमाटर और हरी सब्जियों में मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, और स्वस्थ रहने के लिए आपको विटामिन्स का इस्तेमाल करना है। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में, आपके आसपास, आपके क्षेत्र में जो पाए जाने वाले खुराक हैं खाने का, वो चाहे गाजर हो, मूली हो, टमाटर हो, अमरूद हो, केला हो, बैगन हो, चावल, दाल, आटा, गेहूँ, गन्ना, जितनी चीज़ें खाते हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक सीमित दायरा में खाना चाहिए। ये आपको विटामिन्स मिलता रहेगा। धन्यवाद।